नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल AA स्टडी पॉइंट पर। आज हम अनिवार्य संस्कृत कक्षा 10 में जो देशभक्ति चंद्रशेखरा नामक पाठ जो है, देशभक्ता चंद्रशेखरा नामक पाठ जो है उसकी हम व्याख्या हिंदी में समझेंगे। ये जो आपका दिया हुआ गद्यांश है, ये जो प्रस्तुत नाट्यांश है, एक तरह से एक नाटक का अंश है। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के देशभक्ता चंद्रशेखरा पाठ से उद्धृत है। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद की वीरता, साहस और देशभक्ति का वर्णन किया गया है। तो हम बात करते हैं स्थानम वाराणसी न्यायालय न्यायाधीशस्य पीठे एका दुर्धषा पारसिका तिष्ठति। स्थान कहाँ है? वाराणसी न्यायालय। न्यायाधीश के आसन पर एक दुर्दमनीय पारसी बैठा हुआ है। ठीक है। आरक्षका कहते हैं सिपाही को। चंद्रशेखरम तस्य सम्मुखम आनयंती। सिपाही जो चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर को उसके सामने लाते हैं। किसके? न्यायाधीश के। अभियोग प्रारभते। अभियोग प्रारभते मतलब सुनवाई जो है, मुकदमा जो है। अभियोग माने क्या होता है? मुकदमा। प्रारभते मतलब शुरू किया जाता है, शुरू होता है। चंद्रशेखर पुष्टांग गौरवर्ण 16 वर्षीय किशोर। तो ये जो चंद्रशेखर हैं, पुष्ट अंगों वाला गोरे रंग का 16 वर्षीय एक किशोर है। अब यहाँ से शुरू होता है आपका आरक्षक श्रीमान अयम अस्ति चंद्रशेखर। जो चंद्रशेखर हैं वो क्या कहते हैं? श्रीमान जी, यह चंद्रशेखर है। कौन कहता है? आरक्षक। आरक्षक कौन है? सिपाही। सिपाही क्या कहता है? श्रीमान अयम, यह अस्ति चंद्रशेखरा, यह चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, यह राजद्रोही है। गति दिने, पिछले दिनों। अनेनैव असहयोगिनानां सभायां एकस्य आरक्षकस्य जस्ट अ सेकेंड आरक्षकस्य दुर्जय सिंहस्य मस्तके प्रस्तर खंडेन प्रहारा कृता। क्या है कि पिछले दिनों, गत दिने, पिछले दिनों इसने ही असहयोग आंदोलनकारी है ना, एकस्य आरक्षकस्य, एक आरक्षक मतलब सिपाही दुर्जन सिंह जो है, उसके मस्तक पर पत्थर का जो टुकड़ा है उससे प्रहार किया था। एन दुर्जय सिंह आहता, इससे दुर्जन सिंह जो है वो घायल हो गया था। ठीक है। न्यायाधीश क्या कहता है? तम बालकम विस्मेन विलोकयन, उस बालक को आश्चर्य से देखते हुए क्या बोला जज? न्यायाधीश, रे बालक तव किम नामा। अरे बालक, तुम्हारा क्या नाम है? चंद्रशेखरा। चंद्रशेखर बोलते हैं आजादा। आजाद। स्थिर भूई मतलब होता है दृढ़ता से। स्थिर भूई का मतलब होता है दृढ़ता से। उन्होंने कहा मेरा नाम क्या है? आजाद है। न्यायाधीशा, न्यायाधीश क्या कहता है? तो पितुम किम नामा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तो चंद्रशेखर कहते हैं, चंद्रशेखरा स्वतंत्रता। वो कहते हैं कि मेरे पिता का नाम क्या है? स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्र है, स्वतंत्रता नहीं। हमारे पिता का नाम क्या बताया उन्होंने? स्वतंत्र। आगे चलते हैं। न्यायाधीशा तुम कुत्र निवसति, तव गृहम कुत्रास्ति। तुम कहाँ निवास करते हो? तुम्हारा घर कहाँ है? चंद्रशेखर बोलते हैं कारागार एव मम गृहम। कारागार मतलब जेल खाना ही हमारा घर है। न्यायाधीश कहता है स्वागतम कीदृशा प्रमत्तः
स्वतंत्रताये अयम, मन में, स्वगतम मतलब मन में, यह स्वतंत्रता के लिए कैसा पागल है। प्रकाशम प्रकट रूप में, अतीव धृष्टा उदंडयाश्चयम नवयुवका, यह नवयुवक अत्यंत ढीठ और उदंड है। अहम इमा पंचदशा कसाघातम दंडयामी, मैं इसे 15 कोड़े मारे जाने का दंड देता हूँ। चंद्रशेखरा नास्ति चिंता, चंद्रशेखर को कोई चिंता नहीं है। आगे देखते हैं। तत् दृष्टिगोचरा, तत् दृष्टिगोचरा मतलब इसके पश्चात, तत् दृष्टिगोचरो भवतः कौपीन मात्रावशेषः फलकेन दृढ़ं बद्धः चंद्रशेखरः कषाहस्तेन चाण्डालेन अनुगम्य मानः कारावासाधिकारी गंडा सिंहश्च। क्या है कि जो इसके पश्चात लंगोटी मात्र पहने हुए, कौपीन माने क्या होती है, लंगोटी मात्र पहने हुए, हथकड़ी से मजबूत बंधा हुआ, फलकेन हथकड़ी, दृढ़बद्ध मतलब मजबूत बंधा हुआ, चंद्रशेखरा चंद्रशेखर, और कसाहस्तेन हाथ में कोड़ा लिए हुए, चांडालेन चांडाल से, अनुगम्यमानः अनुगमित, जेल अधिकारी कारागार वशाधिकारी मतलब जेल अधिकारी, गंडा सिंह दिखाई पड़ते हैं। गंडा सिंह चांडाले प्रति, गंडा सिंह जल्लाद से, दुर्मुख मम आदेश समकालमेव कशाघाता कर्तव्य। क्या कहता है गंडा सिंह, जल्लाद से दुर्मुख मेरा आदेश पाते ही कोड़े लगाना। चंद्रशेखरम प्रति रे दुर्विनीत युवक लभस्य इदानीम स्वाविनयस्य फलम। क्या कहते हैं कि अरे अविनयी युवक जिसमें विनय ना हो, अब तू अपनी अविनय का फल प्राप्त कर ले। कुत्र राजद्रोहम, राजद्रोह कर, दुर्मुख कसाघाता एका, एक कोड़े का प्रहार करो। दुर्मुख चंद्रशेखरम कसाया ताड़यत, दुर्मुख चंद्रशेखर को कोड़े से पीटता है। चंद्रशेखरा जयतुम भारतम, चंद्रशेखर क्या कहते हैं, भारत माता की जय हो। गंडा सिंह दुर्मुख द्वितीया कसाघाता, दुर्मुख पुनः कोड़ा मारो मतलब दूसरा प्रहार करो। दुर्मुख पुनः ताड़यत, दुर्मुख पुनः ताड़यत मतलब दोबारा पुनः से कोड़ा मारो, दोबारा से कोड़ा मारो। तड़ित चंद्रशेखरा पुनः पुनः जयतु भारतम जयतु इति वदति, दुर्मुख जो है वो जो बार बार कोड़ा मारता है, तो चंद्रशेखर बार बार भारत माता की जय हो कहता है। इस प्रकार एवं स 15 कसाघातय ताड़ितः, इस प्रकार वह 15 कोड़ों से पीटा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यदा चंद्रशेखरा कारागारात मुक्ता बहि आगच्छति, जब चंद्रशेखर जेल से छूटकर बाहर आता है, तदैव सर्वे जना तम परितः वेष्टयन्ति, तब सभी लोग उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। बहवा बालका तस्य पादयो पतंती, बहुत सारे बालक उनके पैरों में गिरते हैं। और तम माला भी अभिनंदयन्ति च, और उसकी जो मालाओं से उसका जो सम्मान, उनका जो सम्मान है चंद्रशेखर का, मालाओं से करते हैं। चंद्रशेखर के किमिदम क्रियते भवद्भिः वयं सर्वे भारत
मातुः अनन्य भक्तः। क्या कहते हैं चंद्रशेखर कि आप लोग क्या कर रहे हैं, हम सब भारत माँ के अनन्य भक्त हैं। तस्य शत्रुणाम कृते मदीया, तस्य शत्रुणाम उनके उसके शत्रुओं के लिए हमारा खून, रक्त बिंदुआ मतलब खून की जो बूंद है वो अग्नि स्फुल्लिंगा भविष्यन्ति, कि जो खून की बूंदें हैं वो अग्नि की चिंगारियां होंगी। जयतु भारतम इत्युच्चय कथयन्तः सर्वे गच्छन्ति, भारत माँ की जय हो इस प्रकार से जोर से कहते हुए सभी चले गए। अब हम इसके प्रश्नोत्तर को देखते हैं। ये आपका पहला प्रश्न है, चंद्रशेखरा का आसीत। चंद्रशेखर कौन है, कौन थे? ठीक है, आसीत मतलब थे। चंद्रशेखरा प्रसिद्धा क्रांतिकारी देशभक्ताश्च आसीत। चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी और देशभक्त थे। चंद्रशेखरा स्वगृहम किम अवदत्, चंद्रशेखर ने अपना घर किसको बताया, क्या बताया? या इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, चंद्रशेखरा स्वगृहम कुत्र किम वदति, तो उन्होंने बताया था कि चंद्रशेखरा स्वगृहम कारागारम अवदत्, चंद्रशेखर ने अपना घर क्या बताया था, कारागार मतलब जेल खाना। ठीक है, अगला तीसरा आपका प्रश्न है, न्यायाधीशा चंद्रशेखरम कथम या किम अदंडयत। न्यायाधीशा चंद्रशेखरम 15 कसाघातान अदंडयत, मतलब 15, 15 किसको कहते हैं, 15 कोड़े की जो मार है उसको। कसया तड़िते चंद्रशेखरा किम अवदत्, जब कोड़ा पड़ रहा था तो चंद्रशेखर क्या बोल रहे थे, कसया तड़ितः चंद्रशेखरा पुनः पुनः भारतु जयतु भारतम इति अवदत्, भारत माता की जय हो ऐसा बोल रहे थे। ठीक है, आगे पांचवा प्रश्न आपका है, दुर्मुखा का आसीत। तो दुर्मुखा एक चांडाल, चांडाल था वो। दुर्मुख कौन था, चांडाल था। न्यायाधीशा का आसीत, न्यायाधीशा क्या था, न्यायाधीशा एका दुर्धर्ष पारसी का आसीत, पारसी था वो। सातवां प्रश्न है, केन कारणेन चंद्रशेखरा न्यायालय आनीत, चंद्रशेखर को किस कारण से न्यायालय लाया गया था? तो इन्होंने क्या किया था, आरक्षकस्य दुर्जय सिंहस्य मस्तके प्रस्तरखंडेन प्रहारेण कारणेन चंद्रशेखरा न्यायालय आनीत। जो सिपाही दुर्जय सिंह था उसके मस्तक पर पत्थर का एक टुकड़ा उन्होंने फेंक के मारा था, इसलिए उन्हें न्यायालय लाया गया था। राष्ट्रभक्ता का आसीत, तो राष्ट्रभक्ता चंद्रशेखरा, राष्ट्रभक्ता का अस्ति, राष्ट्रभक्त कौन है, तो राष्ट्रभक्ता चंद्रशेखर अस्ति, चंद्रशेखर। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।